देश में बढ़े कोरोना रिटर्न संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, दिल्ली में कोरोना के हालात हुए बदतर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हलफनामा। 3 दिन में कोरोना से निपटने की पूरी जानकारी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संकट पर सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा, कोरोना के मौजूदा हालात पर सभी राज्य दाखिल करें स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी कदम नहीं उठाए गए तो दिसंबर में बेकाबू हो सकते हैं हालात। 27 नवंबर को अगली सुनवाई। कोरोना रिटर्न संकट के बीच दुनिया को मिली बड़ी खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन हुई तैयार। अमेरिका ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। 11 या फिर 12 दिसंबर को अमेरिका में दी जा सकती है वैक्सीन की पहली डोज। अमेरिका की दिग्गज मेडिसिन कंपनी फाइजर ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। 10 दिसंबर को अमेरिका में एफडीए वैक्सीन सलाहकार समिति की बैठक। फाइजर की तैयार वैक्सीन के टीकाकरण की मिल सकती है इजाजत। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा 95% कारगर है। तैयार की गई कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, 2021 के पहले 3 महीने में देश को मिल जाएगी। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी। पहले 3 महीने हैं 2021 के। इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हर्षवर्धन के मुताबिक देश में तैयार की जा रही है 5 कोरोना वैक्सीन। इनमें से कुछ ट्रायल्स के तीसरे चरण तक पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना संक्रमित को पहचान कर क्वारंटीन करना जरूरी। कोरोना रिटर्न्स की चपेट में आए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा 5 दिन से अजमेर के केकड़ी में कर रहे थे चुनाव प्रचार। अब पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 44,059 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 511 मरीजों की गई जान। देश में अब तक 91,40,000 कोरोना के केस सामने आए। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,33,738 लोगों की मौत। देश में कोरोना के अब तक 4,43,486 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और हुई जानलेवा। 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,746 नए मामले। अब तक 8,391 मरीजों की मौत। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में सभी 430 आईसीयू बेड फुल। कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल रही एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। जल्द और बढ़ाई जाएगी क्षमता। जुर्माने की रकम बढ़ाने के बाद भी दिल्ली में दिखी लापरवाही। मास्क नहीं पहनने पर कुल 1,501 लोगों के कटे चालान। दिल्ली में भी कोरोना को लेकर रणनीति बदली। राजधानी में एंटीजन से ज्यादा अब आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर। यूपी के मुख्य सचिव ने सरकार को दिया सुझाव, दिल्ली से आने वाले लोगों का कराया जाए कोरोना टेस्ट। मुंबई में फिर उठने लगा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 1,135 मामले। मुंबई में 24 घंटे में 19 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में भी रफ्तार पकड़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,797 नए केस। राजस्थान में कोरोना रिटर्न्स की रफ्तार दिल्ली से ज्यादा तेज। 24 घंटे में 3,260 नए कोरोना केस। कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान में शादी समारोह में 100 लोगों को अनुमति। राजस्थान की हेल्थ यूनिवर्सिटी में बने कोविड सेंटर में 1200 कोरोना मरीज भर्ती। मेडिकल स्टाफ की कमी। जयपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों के आईसीयूज में बेड की कमी। सवाई मानसिंह अस्पताल का भी हाल काफी बुरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 564 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड। शहर भर में कैंप लगाकर एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों की जांच। गुजरात में 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा लागू। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में पाबंदी। अहमदाबाद में 57 घंटे के कर्फ्यू में दिखी लापरवाही। मॉर्निंग वॉक में बिना मास्क लगाए दिखे लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाई लेवल बैठक बुलाई। नाइट कर्फ्यू पर फैसला। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में पहले से जारी है पाबंदी। सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सूरत में कोरोना से जान गंवाने वाले नर्सिंग कर्मचारी के परिवार को बीजेपी ने दी 50 लाख की मदद। 23 जुलाई को हुई थी मौत। राजस्थान के अलवर में कोरोना विस्फोट के बाद लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता शबरी ने समर्थकों के साथ
संगमेश्वरम में लगाया आस्था की डुबकी, राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस तोड़ी। आस्था की डुबकी लगाकर लौट रही बीजेपी नेता शबरी को सुरक्षा बलों ने रोका, देर तक बहस के बाद हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में लव मैरिज पर मचा कोहराम, लड़की पक्ष के लोगों पर दूल्हे की मां से मारपीट और जबरन महादलित बुजुर्ग से शादी कराने का आरोप। दरभंगा की दरिंदगी पर बिहार के कानून मंत्री रामसूरत राय का बयान, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ज्यादा से ज्यादा दिलाई जाएगी सजा। सिलीगुड़ी में सीपीएम ने की रैली, केंद्र सरकार की कर्मचारियों को लेकर नीति का किया विरोध, 26 नवंबर को हड़ताल का ऐलान। बढ़ते कोरोना संकट के बीच अयोध्या में 22 नवंबर से शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा, 25 नवंबर से होगी 5 कोसी परिक्रमा, प्रशासन हुआ सतर्क। अयोध्या में 5 कोस परिक्रमा में बाहर से आने वालों पर पाबंदी, कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने सीमाएं सील की। मुंबई की कांदिवली में बिजली बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, लगाया जाम। पुलिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई झड़प, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का संगठन पर आरोप, चुनाव हारने के लिए 5 स्टार कल्चर को दोषी बताया। गुलाम नबी आजाद बोले, टूट गया है कांग्रेस का ढांचा, दफ्तर के अधिकारियों को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए शीर्ष नेतृत्व को आजाद की सलाह, कहा कांग्रेस को बचाए रखने के लिए कराएं चुनाव। प्रयागराज में संघ की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह सर कार्यवाह भैया जी जोशी मौजूद, पहले दिन 5 सत्रों में बैठक। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए आईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंक की सुरंग का खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मिला 100 मीटर से लंबा टनल। 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी सुरंग, बीएसएफ के मुताबिक इसी टनल से नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों ने की थी घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक डीडीसी चुनाव से पहले घाटी में और आतंकी घुसपैठ की आशंका, पूरे राज्य में पहरा और सख्त। नगरोटा साजिश का ट्रक ड्राइवर का अब तक कोई सुराग नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, एक आतंकी को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, दोनों को मिली है 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। एनसीबी की तलाशी में भारती के घर से बरामद हुआ था गांजा, दोनों ने कबूल की थी गांजा पीने की बात। भारती के मैनेजर और स्टाफ से भी एनसीबी ने की घंटों पूछताछ, कई और अहम जानकारियों का खुलासा। पूछताछ में एनसीबी को भारती सिंह को गांजा सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता चला। 21 नवंबर को मुंबई के खार में धरे गए एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद भारती सिंह का नाम सामने आया था। लखनऊ में हुआ दिल दहलाने वाला हादसा, टॉफी लेने निकली 5 साल की बच्ची बिजली की तार की चपेट में आई, मौके पर मौत। लखनऊ में खड़ी कार में धू-धू कर जली आग की वजहों का अभी तक पता नहीं। प्रयागराज में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। सोनीपत में पूर्व पार्षद की मौत पर हंगामा, लोगों ने किया सड़क जाम, जमकर मचाया उत्पात। हावड़ा में कपड़ा मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, लाखों का नुकसान। सूरत में 7 साल के बच्चे की हत्या, पिता के 7,000 उधार न चुका पाने पर पड़ोसी ने बच्चे का गला घोटा। बुलंदशहर में लुटेरे बेखौफ, गहनों की दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर जौहरी की गोली मारकर हत्या। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। हाजीपुर में मामूली झगड़े के बाद बैठी पंचायत में गोलीकांड, बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के बाराबंकी में महिला से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश ढेर, 2 पुलिस वाले जख्मी। आगरा में हैरान करने वाली घटना, एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर में उड़ाया लाखों का माल, 2.5 लाख नकदी, 9 लाख के गहने लेकर बरामद। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के फ्लैट से एक शख्स का शव बरामद, पुलिस की तफ्तीश जारी। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी में 2 बिल्डरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वक्त पर पोजीशन नहीं मिलने से खरीदारों ने की थी शिकायत। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार,
चोरी की बाइक, तमंचा बरामद। गाजियाबाद के लोनी में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में जमीन विवाद में रिश्तेदारों के बीच फायरिंग, सड़क से गुजर रहे राहगीर को पैर में लगी गोली। बागेश्वर में 3 किलो 200 ग्राम चरस के साथ एलबी की छात्रा गिरफ्तार, चरस की कीमत करीब 3.5 लाख। यूपी के रामपुर में एक होटल में शख्स की संदिग्ध मौत, एक महिला के साथ ठहरा था मृतक।